चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, सुना। आज फिर से देख रहे हैं हम लोग क्या, एंथैल्पी, लेकिन लोग अलग है। ध्यान देना, इस बार लिखा है एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक चेंज, या तो फिर, अरे बोलो ना जोर से, हाँ ठीक है। चलो सुनो अभी, एवरीवन हियर, अब है ना एवरीवन यहाँ ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये जो पहला बंदा है उसको नाम दिया है हमने, क्या नाम दिया है, बोलो जोर से। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये बात को जरा पकड़ो बराबर से, एवरीबडी है ना, क्या मालूम है, लिखा है सुनो यहाँ पे, ये हमारा सोडियम गैस है, ये भी हमारा सोडियम गैस है, लेकिन आपने एक नोटिस किया, इस बंदे के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं, लेकिन इस बंदे के ऊपर, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ध्यान से देखो एवरीवन, इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, अब जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बंदे के ऊपर प्लस चार्ज आ गई। जब किसी पे चार्ज आता है ना तो हम उसको कहते हैं आयन, क्या कहते हैं बोलो। मतलब ये सोडियम जो थोड़ी देर पहले क्या था, एटम, क्या था, वो भी कैसा एटम था, बोलो जोर से। इसने अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी क्या हुआ है भैया, बोलो जोर से। हाँ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करते वक्त एवरीवन यहां ध्यान देना, इतना एनर्जी में चेंज आया है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या निकालते वक्त 494 किलो जूल पर मोल इतना हीट एब्जॉर्ब हुआ है। प्लस है ना, प्लस है ना, मतलब इतना हीट एब्जॉर्ब करके बंदे ने क्या एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, और बंदा जो थोड़ी देर पहले गैसियस एटम था अब बन गया आयन। क्या बन गया, क्या बन गया? इसीलिए इसको कहा जाता है, बोलो। और भैया ये उसको लिखने का तरीका है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन को लिखने का तरीका, ये डेल्टा एच आयन पढ़ते ऐसा है। कैसा पढ़ते, बोलो जोर से। याद रखना एवरीवन, ये एक सोडियम के एटम को, सर एक सोडियम मतलब 1 मोल, एक ही है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम, सब बोलो। एक गैसियस एटम ने जब क्या किया भैया, क्या किया, सब बोलो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो भैया खुद क्या बन गया, सोडियम आयन। क्या बन गया? इसीलिए, लेकिन ये करते वक्त एवरीवन इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, या इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ा, तब जाके ये हुआ। ठीक है, तो इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ले रहे एवरीवन? ओके चलो भाई, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है सर, इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? इसका उल्टा मतलब सर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक बंदे ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, है ना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन, सर इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? उल्टा मतलब सर कोई इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है क्या? बिल्कुल भैया, यहां पे एक बंदा है देखो, क्लोरीन है ना, कौन है सर? ये क्लोरीन है और गैस है, मतलब क्या हम बोल सकते हैं ये बंदा हमारा गैसियस एटम है या गैस फेज एटम है? कोई भी एक ही नाम याद रखना, उधर गैसियस एटम इधर गैस फेज एटम, एक ही नाम याद रखना, जो भी आपको इजी लग रहा है, बात तो सेम है दोनों। तो क्लोरीन हमारा कौन है, बोलो। अच्छा, कितने क्लोरीन है हमारे पास, तो कौन है बोलो, बोलो ना। अब हुआ क्या भैया, हमारा क्लोरीन अभी फिलहाल गैसियस एटम था, क्या था, क्या था, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और ये बंदा जो क्लोरीन है ना,
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके ऊपर देखो माइनस की चार्ज आई, इधर चार्ज नहीं था। जब चार्ज नहीं था तो वो एटम था, चार्ज आ गया तो वो आयन बन गया। वहां वो क्लोरीन एटम था, यहाँ क्लोरीन आयन, वहां क्लोरीन एटम, यहाँ वहां यहाँ। तो क्लोरीन एटम से क्लोरीन आयन बनने के लिए उसको क्या करना पड़ा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ा। जबकि पिछली बार भैया कहानी उल्टी थी, याद करो। पिछली बार कहानी ये थी कि एक बंदा हमारा एटम था, लेकिन उसको आयन बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा या रिलीज करना पड़ा या देना पड़ा, जो भी आप बोल लो, मीनिंग तो वही है भाई। ओके, लेकिन यहां पे फिर से एक एटम है, उसको भी आयन बनना है, लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। तो सुनो अब हुआ क्या, क्योंकि इस बंदे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन भैया सुनो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सब बोलो, क्योंकि बंदे ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। पिछले वाले ने लूज किया था ना, इसने और ये करते वक्त इतनी एनर्जी इसके पास से चली गई, माइनस हुआ ना। मतलब इस बंदे ने इतना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इतना एनर्जी लूज किया। वैसे कितना एनर्जी लूज किया? हर मोल, मतलब एक मोल। इतना इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तब जाके एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आयन बनता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है या इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? लिखने का तरीका देख लो भैया, नीचे छोटा सा क्या है? ईजी मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, ईजी मतलब यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे चलते, इधर आ जाओगे, ध्यान से देखना है। अगला नाम है हमारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सब बोलो भाई, बोलो ना जोर से, अरे बोलो जोर से। देखो भैया देखो, एटमाइजेशन, यहां देखो, ये Cl2 है और यहां पे दो, इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या? अरे भैया ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, Cl2 ये मॉलिक्यूल है। लेकिन हुआ क्या एवरीवन, यहां से यहां आते आते जो मॉलिक्यूल था, अकेला बंदा अकेला हो गया ना। अब ये मॉलिक्यूल नहीं रहा, अब ये बन गया एटम, अब ये बन गया। लेकिन भैया क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम बनने के लिए इतना एनर्जी लगा, कितना? सब बोलो, पर मोल, बोलो जोर से। इसीलिए लिखा हुआ है ब्रेन, जब भी कभी सबसे पहले देखना भैया क्लोरीन कितना है, एक है मतलब 1 मोल। अच्छा गैस है ना ये भी, इसलिए क्या लिखा है? सब बोलो भैया, 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस टूटा। सुनो यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो ना यार, ये सब यार वो नाम है जो हम लोग पहले सुन चुके हैं। डिसोसिएशन यानी ब्रेक होना, टूटना, ठीक है। तो ये बंदा टूटा, और टूटने के बाद एवरीवन, जो बंदा पहले गैसियस सब्सटेंस था, अब वो क्या बन गया भैया? लिखा है इसलिए, डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू, इसी को तो कहते हैं, क्योंकि ये करने के लिए इतनी एनर्जी लगी, ठीक है। इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये काम हुआ है भाई। ये एनर्जी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ, बोलो जोर से। अब नीचे आ जाओ, नीचे भी देखना वही कहानी। ये कौन है? CH4 कौन होता है? बोलो ना, मीथेन का मॉलिक्यूल। CH4 साथ में है ना, एक कार्बन, उसके आजू बाजू में 4, तो ये कौन है? एक मीथेन का मॉलिक्यूल है। लेकिन भैया हुआ ये कि यहां से यहां जाते वक्त देखना, कार्बन अलग, 4 हाइड्रोजन, मतलब जो मॉलिक्यूल था अब वो
अब वो लेकिन ये करने के लिए एंथैल्पी लगानी पड़ी, है ना? तो सर यहाँ पे इतनी ज़्यादा, अरे तो लोग भी तो ज़्यादा है ना, पहले एक हाइड्रोजन अलग होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, भैया ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, एनी हाउ जो भी है, कहानी तो वही है। ओके, क्या हो रहा भैया यहाँ पे भी क्या था, सब बोलो, देख लो भैया, देख लो, क्या ये गैसियस सब्सटेंस है? यस। तो क्या था भैया हमारे पास, हमने उसको तोड़ा, तोड़ा मतलब क्या किया, लेकिन ये करने के लिए क्या लगी भैया, उसी को कहते हैं सर एटमाइजेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद क्या बने। ठीक है, चलो अगला नाम क्या लिखा है, बोलो, सब बोलो भाई, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या चीज है सर, सुनो यहाँ पे, सब देखो यहाँ पे, सब इधर, हमने लिया क्या, इस बार गैस नहीं है, और उसको डाला पानी में, है ना? हमने लिया NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट, हमारे घर का टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। कितना लिया, 1 मोल। कहाँ डाला उसको, पानी में डाला। तो हमको तो मालूम है ना, जब ये बंदा अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, यही तो होता है, सॉल्ट को पानी में डालो डिसॉल्व हो जाता है, सही है। लेकिन ये बंदा जब पानी में गया और डिसॉल्व हुआ, ये करने के लिए एनर्जी लगी, ये होने के लिए कुछ एनर्जी लगी। जितनी भी एनर्जी लगी उसको हम बोलेंगे, लिखने का तरीका देख लेने भैया, डेल्टा H के नीचे लिखा है SOLN, ऐसा ही लिखना है। वो सिंबल है, तो सिंबल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते भाई। वेलोसिटी का सिंबल V है तो V है भाई ना, आपने जो है वो है, ऐसा लिखना है सिंबल तो भैया ऐसे ही लिखना है। अच्छा इधर सुनो क्या लिखा, तो हमने क्या लिया था NaCl, कितना लिया था 1, तो क्या लिखा है, क्या लिया हमने, बोलो जोर से भैया, और उसको हमने क्या किया, डिसॉल्व किया। इसमें डिसॉल्व किया भैया यहाँ पे, वैसे जो डिसॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो कितना लेंगे भैया, जितना जरूरत है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सब बोलो क्या लिखा है, बोलो जोर से, यानी भैया 1 मॉलिक्यूल ऑफ या 1 मोल ऑफ NaCl को डिसॉल्व करने के लिए भैया आपको पूरा टैंकर लगाने की जरूरत, इतना भी काफी है, जितना भी सफिशिएंट है, जितना भी स्पेसिफिक है उतना ही लो बस। 1 मोल ऑफ NaCl डाल दो, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये ना ज्यादा ना कम, इसलिए लिखा है स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ। तो भैया ऐसा करने से आपका ये बंदा अंदर जाके डिसॉल्व हो जाएगा। जो NaCl सॉलिड था, अब उसको क्या लिखा हमने, NaCl एक्वस, मतलब हमारा बंदा ये ओके। अच्छा एक और चीज क्या लिखा है यहाँ पे, एट is enthalpy change when 1 mole of a substance is dissolved in। भैया अगर आप पकड़ सको तो पकड़ो जरा ध्यान से, यहां पे लिखा है, सब बोलो, यहां पे लिखा है, मार्क कर लो, मैं बोलूंगा नहीं, ये मार्क करो वो मार्क करो, आपको समझ में आना चाहिए, कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज चल रही है भाई। असजद, अफजल, क्या है, कौन है, अरशद, अदनान, अपने नाम पे सुनता बराबर, ओके क्या डाल दो थोड़ा सा, ओके एवरीवन हियर, क्या बोल रहा, आगे आने का है, इधर सुनो यहाँ पे, एवरीवन हियर। सो पिछली बार हमने पढ़े थे, हमने सब्सटेंस को डाला किस में, मतलब हमने सोच लिया, हमने देख लिया, हमने चेक कर लिया पहले कि भाई इतना सॉल्ट डिसॉल्व करने के लिए कितना पानी चाहिए, उतने में ही डाला, ना ज्यादा ना कम। टीचर ने आपको बोले लैब में कि भैया देखो ये सॉल्ट लेना इतना मिलीग्राम, और इसको डिसॉल्व करने के लिए टेस्ट ट्यूब में इतना ही सॉल्यूशन लेना, तो कहते हैं स्पेसिफाइड। डॉक्टर आपको बोलते भैया ये खांसी की दवाई है, इतना ही लेना, 1 चम्मच 2 चम्मच, बोला जाता है आपको। या भैया कभी कभी वो साथ में वो छोटा सा, पता है वो कैप आता है, बोलते हैं देखो ये ना 1 ml इतना ही लेना, क्या कर रहा है वो, स्पेसिफाई कर रहा बंदा, है ना। लेकिन यहाँ पे
चीज़ें स्पेसिफाइड नहीं है। तो हमने लिया एक सब्सटेंस, इतना लिया सब्सटेंस, लेकिन उसको डिसॉल्व करने के लिए जो सॉल्वेंट लिया वो कितना लिया, इसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, इसमें फर्क क्या है याद रखना, वहां पे भी हमारा सब्सटेंस कितना था, बोलो ना, यहां पे भी हमारा सब्सटेंस कितना है। तो सर फर्क क्या है, फर्क ये है वहां पे सॉल्वेंट कितना था, आपको बताया जाएगा, इतना ही डालना, यहाँ पे अरे वाह हेलो अनलिमिटेड, ठीक है। ओके चलो इधर आ जाओ, अब इधर देखो ध्यान, हाँ अभी ध्यान से सुनना, कुछ चीज बताई जा रही है, ध्यान से। हमने ना क्या किया, एक ये वाला बंदा लिया, क्या लिया सर, आयनिक कंपाउंड सर कौन, भैया जिसको डिसॉल्व करने के बाद वो लोग आयंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सुना है आयनिक कंपाउंड है भाई, जब डिसॉल्व होने के बाद वो लोग, वैसे NaCl भी आयनिक कंपाउंड है, NaCl को जब आप पानी में डालते हो ना तो Na बनाता है Na+ और Cl बनाता है, तो वो भी आयनिक ही है। यार इधर आ जाओ एवरीवन हियर, तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया MX, क्या लिया भैया, ओके। तो मान लो जब ये बंदा सॉलिड था, हमने इसको डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद ये लोग सेपरेट हो गए, M बन गया M+, X बन गया X-, ओके, इसका मतलब दोनों बन गए आयंस, क्या बन गए, लिखा an ionic compound dissolved in water in 2 steps. Number 1, the ions are separated from the molecules. Okay. Then enthalpy change for this step is the crystal lattice of enthalpy. बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग ने लिया और उसको डिसॉल्व करोगे तो बोले अंदर 2 स्टेप, कौन से 2 स्टेप, पहले स्टेप में ये बोल रहा है कि इसके आयंस अलग होंगे, इसके आयन जो एक साथ थे ना, जब वो एक साथ थे तो हमने उसको क्या नाम दिया था भैया, अब हमारे आयंस अंदर ही अंदर क्या होंगे, अलग होंगे। तो जो M था वो उसने बना दिया M+, और जो X था इसने बना दिया, कह रहा है कि ये करने के लिए भी एनर्जी लगी है, ये करने के लिए भी लिखा है एंथैल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप इज क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। बोले ये वाला जो स्टेप है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल ने अपने आप को तोड़ के अलग किया और 2 आयंस बनाए, इसको कहते हैं, सब बोलो क्या, बोलो जोर से, जिसका सिंबल है ये ΔHL। फुल नेम क्या है इसका भैया, अरे बोलो ना, ओके, और लिखा है ये ΔLH या ΔHL, जिसका नाम है, ये हमेशा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अरे वाह ये नहीं मालूम था मेरे को, पॉजिटिव का मतलब प्लस होता है करके, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी चेंज अगर प्लस रहा इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हुआ है, भाई रोज ही तो पढ़ रहे हैं, अगर प्लस रहा मतलब सिस्टम ने हीट को या एनर्जी को, और अगर माइनस रहा तो इवॉल्व किया है, रिलीज किया है, जो नाम से देना दे दो, ठीक है। मतलब अगर ये बंदा पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां से वहां जाने के लिए इस बंदे को एनर्जी लेनी पड़ी है, एब्जॉर्ब करनी पड़ी है, ठीक है, तोड़ने के लिए काम करना पड़ेगा ना, काम करने के लिए एनर्जी लगेगी, तो इसको ये एनर्जी देनी पड़ती है, ये इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फाइन। चलो, तो पहला काम ये है कि ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। अब सुनो, अंदर अंदर ये होता है भाई, तो जब हमने NaCl डाला था तो ये बता रहा है कि पहले Na+ बनेगा और Cl, और दोनों अलग होंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, सुनो, उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका पॉजिटिव आयन है ना, इसके आजू बाजू में ढेर सारे, X मतलब बहुत सारे कौन आ जाएंगे, और सिमिलरली इस नेगेटिव आयन के पास भी बहुत सारे क्या आ जाएंगे, और ये बहुत सारे H2O इसको कवर करेंगे, इसको यहां इस तरीके से लिखा गया, और इसको भी बहुत सारे H2O आजू बाजू में कवर करेंगे, जिसको यहाँ पे ऐसा लिखा गया, सुना आपने एवरीवन, यहाँ पे ये जो है ना,
ये कैपिटल एक्स है, ठीक है। चलो अच्छा मेरी बात सुनो एवरीबॉडी यार, ओके। क्या मतलब सर इसका, बहुत सारे H2O कवर करेंगे, बहुत सारे H2O कवर करेंगे, क्या मतलब इसका? देखो याद करो, पहले ये M और X एक साथ थे, है ना, अलग हुए, है ना, लेकिन अभी भी उसके पास प्लस चार्ज है और इसके पास, तो पूरा पूरा चांस है क्या? क्या पूरा पूरा चांस है सर? आप ही सोचो ना कॉमन सेंस लगा के, ये बंदा प्लस है, ये बंदा बड़ी मेहनत से एनर्जी लगा के दोनों को, लेकिन ये अभी भी प्लस है, तो पूरा पूरा चांस है फिर से मिल जाए। फिर से मिलेंगे तो फिर से क्या बना देंगे? अपना तो मेहनत ही बेकार हो गया, है ना। होता ना कॉलेज में या इधर उधर जब झगड़े उगड़े होते हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, मान लो अदनान हामिद, दोनों की लड़ाई हुई, ओके, चलो दोनों लड़ रहे, दोनों चिपक के पकड़ के एक दूसरे को मार रहे, चिपक के नहीं पकड़ के एक दूसरे को मार रहे, ओके ठीक है। अब सुनो, तो क्या हुआ, बाकी सब लोग आ गए और दोनों को क्या कर दिए, अलग कर दिए। लेकिन आपको मालूम है अलग करने का देख अलग जोश आता है, फिर तू छोड़, है ना, और वहां से वो बोलेगा लोग छोड़ो, ओके। अच्छा मान लो गलती से लोग छूट गए दोनों, तो फिर से दोनों क्या चिपकेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे, ओके लड़ेंगे। वो वाला सीन अलग है, हाँ वो होता है ना फिल्मों में एक सीन होता है, मालूम है ना, फिल्मों में एक सीन होता है, वो हीरो हीरोइन को पकड़ लेते, है ना, कहीं भाग के जा रहे, या मतलब मूवी का लास्ट सीन है, ओके, और फिर आ जाते भैया लड़की का बाप, है ना, और लड़की के भाई, फिर दोनों को अलग करते, है ना एवरीवन, बहुत सारे 90s 80s की मूवी में देखिए सब होता है। लेकिन फिर कैसे कैसे करके भैया दोनों छुड़ा लेते अपने आप को, और फिर सीन आता है दोनों स्लो मोशन में भागेंगे, फिर दोनों, लेकिन फिर अपने विलन बीच में आएंगे, फिर दोनों को, तो भैया इतनी मेहनत से दोनों को अलग किए, एनर्जी लगी है ना, तो हमारा काम है कि इन दोनों को वापस से जुड़ने नहीं देना। इसीलिए हमने क्या कर दिया भैया, जैसे ही बंदा अलग हो गया ना, बहुत सारे कौन आ जाएंगे इसके आजू बाजू में, H2O वाटर, क्योंकि वैसे भी हमने इसको कहाँ डाला था, उठा के वाटर में, अलग करने के लिए कहाँ डाला था, वाटर में डाला था। तो जैसे ही लोग अलग हो गए ना, पहले अलग होंगे, जैसे ही अलग होंगे ना, इसके आजू बाजू में सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, इसके भी आजू बाजू में सारे, अब दोनों का अट्रैक्शन या दोनों का नजदीक आना थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। बीच में कौन है, वाटर मॉलिक्यूल, तो इसकी वजह से दोनों अलग रहेंगे, यही तो हम लोग चाहते हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत से दोनों को हमने अलग किया है, एनर्जी लगा के, है ना, ओके। तो सिस्टम नहीं चाहेगा कि उसकी एनर्जी वेस्ट हो, ठीक है। तो इसीलिए इस बंदे के पास या इस बंदे के आजू बाजू में बहुत सारे H2 आ जाएंगे, जिसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, बंदा प्लस था अभी भी प्लस है। इस बंदे के आगे बहुत सारे H2 आ जाएंगे, जिसको हमने ऐसा लिखा, बंदा माइनस था अभी भी माइनस है। सही है एवरीवन, ओके। तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, किसी सुनो, अलग करने के लिए, इस स्टेप में अलग करने के लिए जो एनर्जी लगी उसको क्या नाम दिए थे, बोलो ना, सिंबल क्या था, बोलो। और यहां पे लिखा है इट इज ऑलवेज, सेकेंड केस में इसके आजू बाजू में जब वाटर मॉलिक्यूल आ गए, इसके आजू बाजू में जब वाटर मॉलिक्यूल आ गए, दोनों को अलग रखने के लिए इधर भी एंथैल्पी चेंज हुआ है, और इसका नाम है, सब बोलो बोलो बोलो, लिखने का तरीका देख लो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बोला, ये वाला एंथैल्पी चेंज, ये वाला एंथैल्पी चेंज क्या लिखा है, ऑलवेज,
मतलब इस वाले स्टेप में हीट इवॉल्व हो। पहले वाले स्टेप में क्या लिखा था भैया, बोलो? उसके लिए हीट, इसके लिए हीट थोड़ा, सही है? ओके, तो भाई याद रखना एवरीवन, हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ रहे थे? सब बोलो, क्या पढ़ रहे थे? बोलो जोर से। पहले तो हमको यही बताया गया, भैया NaCl है, डाल दो पानी में, ये बनेगा, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बाद में हमको ना थोड़ा डीप में लेके गए, बोले भाई ऐसा है ना कि अगर आपका कंपाउंड ऐसा है, कैसा है सर? तो कहानी में पहले स्टेप में क्या होगा सर? हमारे आयंस सेपरेट होंगे, एक बंदा प्लस बन जाएगा, एक बंदा, इसके अंदर जो एनर्जी लगी उसका नाम क्या है, सिंबल क्या है, और इसके बारे में कहा गया है एब्जॉर्ब। बाद में बोला गया कि भैया अब क्या होगा जब ये अलग हो गया, इसके बाजू में सारे ये बनेगा, इसके बाजू में सारे ये बनेगा। अब इसके लिए जो एनर्जी लगी उसको हमने क्या नाम दिए, और इसके बारे में क्या कहा गया है? सही है, ये। अब उसके बाद इधर, एवरीवन हियर, इधर आ जाओ, एक एग्जाम्पल से समझते। सब इधर हो। कौन है बंदा? बोलो जोर से। बोले NaCl में ये कौन, क्या नाम था इसका? अरे जाओ देखो, अभी अभी देखे तुमने, बोलो ना, अरे देख के बताओ यार, बोलो बोलो। बोले NaCl में पहले खाली Na+ और Cl- को अलग करने के लिए, Na+ और अलग करने के लिए जितनी एनर्जी लगी वो इतनी है। सब पढ़ो कितनी है? हाँ, लेकिन अब उसको अलग तो हो गए, अब अलग करना नहीं, अब अलग रखना है ना? तो अलग रखने के लिए इसके आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल, Na+ के आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल, और Cl- के भी आजू बाजू में, उसके लिए जो एनर्जी लगी उसको क्या नाम है? देख के बता दो यार, बोलो। और NaCl के केस में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है? बोले सर इधर प्लस इधर माइनस क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया था वो बंदा हमेशा, और ये बंदा हमेशा। अच्छा, अब हमको मालूम है, ये दोनों को मिला दो तो क्या मिलेगा? क्या नाम है इसका? देख के बता दो, बोलो, है ना? क्योंकि दो स्टेप है, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप है, दोनों को प्लस करोगे तो मिलेगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग है ना NaCl का जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकाले तो सुनो भाई, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए पहला लिखे डेल्टा HL, वो कितना था? +790। बाद में कहता था ये बंदा कितना था भैया? -786। तो 790 - 786 कितना हो गया? इसीलिए आपने नोटिस किया जब हमने यहाँ NaCl का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखा था कितना था? ऐसे आया था वो 4 किलो जूल का आंसर ऐसे आ। बात समझ में आई एवरीवन? ओके, याद रखना कहानी ये है, यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल के तौर पे NaCl। अब हमको ये बात तो मालूम पड़ गई है कि अगर आपको एंथैल्पी ऑफ, तो आपको करना पड़ेगा किसका किसका और किसका, है ना? तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से, ओके? और NaCl के केस में एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी इतना था और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इतना था। रूल के हिसाब से दोनों को प्लस करें तो ये हुआ, अल्टीमेट आंसर ये है, और ये है हमारा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है एवरीवन, दैट्स इट।